कंबल वगैरह, जूसर मशीन, फिर प्रेशर कुकर, फिर हार्ड पार्ट जो खाने वाले होते हैं वो भी सामान लेके चला गया। मारने की धमकी दी थी, बाद में भी ऐसे बोल के गया हमको ना खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। सही है, खुदा ना हमारी ना हेल्प की है, डाकू को सख्त सख्त सजा दी है, उसको पकड़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर बशार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील ज़फ़रवाल के नवाही गाँव रगाला में, जहाँ पर कुछ दिन पहले डकैती की बहुत बड़ी वारदात, डाकू लाखों की नकदी और कीमती अशिया घर से ले उड़े। और मेरे साथ उस घर के एक नौजवान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? भाईजान, हमें पता चला कि घर में बहुत बड़ी वारदात हुई है, डाकू आपके घर में कैसे दाखिल हुई और कब दाखिल हुई? सर रात को 1 बजे के करीब ना वो अंदर आए, घुसे और जाली तोड़ कर ना कुंडी खोलकर अंदर आए और हमको ना उठाया, उठा के ना तो बाल दिया टूटना शुरू कर दिया। भाईजान, हमने सुना कि वो आपका कीमती सामान भी घर से ले उड़े, नकदी तो ले उड़े लेकिन उनके साथ साथ घर की कीमती अशिया वगैरह जो है जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती है वो भी आपकी सारी अशिया, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो आपके घर में से लेकर? हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में जेवरात था और बालियाँ थी, कांटे थे, वो सब कुछ ले गया, अंगूठियाँ थी जी। सही है, तकरीबन 30 तोले जेवर थे और नकदी माल 13 लाख हो गया था, जो हमने पैसों का बेच कर ना फरोख्त की थी और उसका सामान जी पिंडी चीज़ दियाँ उन्होंने पसंद आई है वो चीज़ा लै गई है। सही है, कंबल वगैरह, जूसर मशीन, फिर प्रेशर कुकर, फिर हार्ड पार्ट जो खाने वाले होते हैं वो भी सामान लेके चला गया, बहुत ज़्यादा सामान लेके गया। अच्छा भाईजान, आपने बैटरियाँ थी हमारी जो मैं सऊदी अरब से लेके आया था, हमारे भाइयों ने जो सामान लेके आए थे हर 12 माह थे, साल बाद 2 साल के बाद वो भी लेके गया, हर चीज़ ले गई, कोई चीज़ नहीं छोड़ के गई। अच्छा भाईजान, आपने उस वक्त शोर नहीं मचाया जब डाकू आपके घर में दाखिल हुए थे? नहीं, हमने कोई शोर नहीं मचाया, हम डर की वजह से कुछ नहीं बता सके किसी को। सही है, बाद में हमें 1 घंटे के बाद। अच्छा भाईजान, डाकू वो जो आए थे कितने लोग थे वो डाकू? यार हमको तो बांधा हुआ था, हमने नहीं देखा कितने आदमी थे, लेकिन 6 आदमी थे। मैं वो भी हमारे घर वाले बता रहे हैं अभी 6 आदमी थे, हमको तो बांधा हुआ था, हमने तो एक ही आदमी देखा, बाकी कोई नहीं हमने देखा कितने लूट रहे हैं, 2-3 कमरों में लूट रहे थे। डाकू ने आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाया हो? नहीं, तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, गालियाँ निकाली थी वगैरह, ये वो प्रेशर डाला था, बहुत ज़्यादा मारने की धमकी दी थी, बाद में भी ऐसे बोल के गया हमको ना खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। सही है, खुदा ना हमारी ना हेल्प की है, डाकू को सख्त सख्त सजा दी है, उसको पकड़ा गया। सही है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पंजाब से ये रिक्वेस्ट है, हमारे डाकू ना पकड़े जाए। क्या भाईजान, आपकी किसी के साथ कोई साथी दुश्मनी थी, कोई इतनी बड़ी वारदात पेश आई आपके साथ? नहीं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं है, हमारे 10-12 गाँव के नज़दीक गाँव है, किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस वो ना ले हुए हमारा कीमती सामान। भाईजान, वारदात के बाद पुलिस आपके घर कितने बजे आपके पास पुलिस आई? पुलिस हमारे 1 घंटे के बाद तकरीबन पहुँच गई, 1 बजे तक आ गई है जी। उसके बाद 1 घंटे के बाद पुलिस इधर पहुँच गई है, तकरीबन 2 किलोमीटर से जी। भाईजान, तकरीबन इस वारदात को 3-4 दिन हो गए हैं, तो पुलिस की तरफ से क्या मुतवक्के कर सकते हो, क्या कहना है? पुलिस तो इधर हमारे से बहुत तावन की है और शक की बना पे बहुत नंबर नहीं है। सही, हमने उसको नंबर दे दिया, जो भी हमारे करीब थे, जो रिश्तेदार करीब थे वो भी दे दिए, जो हमने पैसे बेची थी, जो व्यापारी थे उनके भी नंबर दे दिए वगैरह दे दिए। सही है, वो अभी उसकी रेकिंग कर रहे हैं जी। तो नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद थे तहसील ज़फ़रवाल के नवाही गाँव रगाला में, जहाँ पर तकरीबन 4 से 5 दिन पहले डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई है। तो आपने सुन लिया, भाई ने बता दिया कि घर की एशिया के साथ नकदी 13 से 14 लाख और 35 से 40 लाख का घर का कीमती सामान भी डाकू ले उड़े। नाज़रीन, अपने मेज़बान आमिर बशार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।